बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद और मैं हूं आपके साथ शरीक महफिल आपका खादम इब्न हसन। नाज़रीन इकराम, आज भी हम गुफ्तगू करेंगे मशरिक़ वस्ता में जारी जंग पे। जी हाँ, मशरिक़ वस्ता में मकबूजा फ़लस्तीनियों और ज़ालिम इसराइल के दरमियान 6 रोज़ से जारी जंग है। तो हमारे आज का अनुमान है कि जंग की हौलनाकी, तबाहकारी और मुमकिना सूरतगरी। हम इस पे रोशनी डालेंगे जो इस पे तबाही बर्बादी हो रही है और इसके अंदर से मज़ीद क्या खदोखाल उभर सकते हैं। पहली चीज़ तो किसी को बताने की, किसी से पूछने वाली है ही नहीं कि जंग नाम ही तबाही का, बर्बादी का, हलाकतों का, शहादतों का, मासूमों मजलूमों की तबाही बर्बादी का है। और जंग में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला फरीक जो है वो हमेशा ख़वातीन और मासूम बच्चे होते हैं। जी हाँ, तो इस जंग का तो कोई मुआवजा ही नहीं दो फरीकों में। एक तरफ दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर है इसराइल, दूसरी तरफ दुनिया के मजलूम, मजबूर, मकहूर, फाकाकश फ़लस्तीनी अवाम हैं जिनके पास असला, गोला बारूद तो बहुत दूर की बात, अपना तन ढांपने के लिए, अपना पेट का दोज़ख बुझाने के लिए भी कोई मुनासिब उनके पास असबाब नहीं है। लेकिन वो खुदा की रहमत के सहारे, नुसरत इलाही की उम्मीद पे अपने हकूक़, अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। किसी भी दफ़ाई मुबस्सर को, दफ़ाई तज्ज़िया निगार को ये उम्मीद नहीं थी कि यूं हत्ते कमज़ोर बेबस फ़लस्तीनी जो चारों तरफ से एक जेल में हैं, वो उठकर दुनिया की इतनी जालिम, जाबर, इतनी ताकतवर, दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जिससे पूरी दुनिया कांपती थी कि उसका इसराइल का साइबर निज़ाम, इसराइल का आयरन डोम, इसराइल का जासूसी का निज़ाम, इसराइल का जदीद तरीन स्मार्ट असला जिससे पूरी दुनिया खौफ थी, उसका नहत्ते फ़लस्तीनियों ने पहले रोज़ ही जनाजा निकाल दिया था, उसका बुरकस निकाल दिया था। तो इन दोनों के दरमियान तो कोई तकाबल है ही नहीं तवाज़ुन का। इसके बावजूद जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, कोई भी दफ़ाई मुबस्सर, कोई भी तज्ज़िया निगार, अस्करी तज्ज़िया निगार ये सोच नहीं सकता था कि जब भी कभी इनके दरमियान कशमकश शुरू होगी तो ये नहत्ते कमज़ोर मजलूम फ़लस्तीनी इतने रोज़ तक, अब 6ठा रोज़ है जंग का, इतने रोज़ तक, इतनी मुद्दत तक इस अफरीयत को, इस जालिम अफरीयत को, इस काबज़, नजायज़ काबज़ गासब इसराइली हुकूमती दरिंदे को यूं 6 दिन 6 रातों तक नकेल डाले रखेंगे। दूसरी तरफ देखें तो बेपनाह अमलाक का नुकसान हो रहा है, मजलूम नहत्ते फ़लस्तीनियों का बेशुमार शहादतें हो रही हैं, बेशुमार ज़ख्मी हैं, खाने पीने की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है। लेकिन जंगों में ये सब कुछ तो फिर बर्दाश्त करना पड़ता है। आज़ादी मुफ्त में तो नहीं मिलती, जैसे हम आज़ादी मांग रहे हैं पाकिस्तानी अपने काबज़ बदमाशिया से कि हम ले के रहेंगे आज़ादी नारे तक। आज़ादी अमलों से मिलती है, जाने कुर्बान करने से मिलती है, अमलाक की तबाही करवाने से मिलती है, बच्चे शहीद करवाने से, औरतें शहीद करवाने से, जवान बच्चे शहीद करवाने से मिलती है। तो खैर, बहुत बुरा हाल है तमाम फ़लस्तीनियों का, ख़ुसूसन गज़ा की जो पट्टी है उस पे, गज़ा या गाज़ा जो तलफ़्फ़ुज़ कह लें, उस पे जो फ़लस्तीनियों का हाल है, मकबूजा फ़लस्तीनियों का, वो बहुत बुरा हाल है। अल्लाह पाक उनके लिए असबाब पैदा करे, अल्लाह पाक
उनको हिम्मत, ताकत, इस्तिक़लाल, जुर्रत दे, वो डटे रहें और अपनी हकीकी आज़ादी की हतमी जंग जीतने में कामयाब हों, अपने हकूक़ हासिल करने में कामयाब हों, अपनी ज़मीन हासिल करने में कामयाब हों। आमीन सुम्मा आमीन। मैं ये टाइम दे रहा हूँ, मैं मुख्तसर बनाना चाहता हूँ, तवील आप देखते नहीं अगर तफसील से बात करूँ तो। और दूसरी इसका मौजू ये है कि इसकी सूरतगरी क्या होगी ये जारी जंग की। ये अभी रुक तो नहीं रही, ना ही मेरे हिसाब किताब से ये रुकने वाली है। जिस तरह मैं हालात व वाक़यात को देख रहा हूँ, ये फ़िलहाल रुकने वाली नहीं है। ज़ालिम तो किसी सूरत अपना इंतकाम लेने से बाहर नहीं आएगा, लेकिन मज़लूम भी अपनी पूरी कुव्वत से, अपने अज़म से, इस्तिक़लाल से, इंसानी जुर्त, बहादुरी से डटे हुए हैं, जज्बा ईमानी से। वो भी किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इसकी सूरतगरी फिर क्या होगी? सूरतगरी जो मुमकिन मैं देख रहा हूँ, मेरी तो कोई औकात बसात नहीं, लेकिन मैं, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, मैं का लफ्ज़ बोला है। जो आपका खादिम इब्न हसन देख रहा है अपनी नाक़स सी फ़हम व फ़रासत से, वो ये है कि ये जारी जंग फ़लस्तीनियों और ज़ालिम इसराइल के दरमियान जारी जंग ये फैलने जा रही है। जी हाँ, अगर ये दुनिया के तमाम खित्तों तक ना भी फैली तो कम अज़ कम ये मशरिक़ वस्ता में ज़रूर फैलेगी। इसराइल ज़ालिम जाबर और मज़लूम फ़लस्तीनियों के अलावा ये दीगर अरब ममालिक को हर सूरत अपनी लपेट में लेगी, क्योंकि यहाँ ज़ालिम, बदमाश, नाजायज़ काबज़ इसराइल एक तरफ गज़ा पे जुल्म सितम बर्बरियत की नई तारीख रकम कर रहा है, वहीं वो लबनान में मौजूद हिज़्बुल्लाह से पंगाबाजी कर रहा है। उसके अलावा बगैर वजह के उसने आज शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पे हवाई हमले किए हैं। इसके अलावा और बहुत सी वजूहात हैं जो मैं अगर यहाँ बयान करूँगा तो वो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, जिसकी बिना पे मैं कहता हूँ कि ये जंग तवील होने जा रही है, फैलने जा रही है। यहाँ इसराइल अपनी बर्बरियत दिखा रहा है। अमरीकी जदीद तरीन असला बहरी जहाज़ों के जहाज़ भर भर कर उसके लिए आ रहे हैं। वहीं ये नंग दड़ंग, ये भूखे नंगे, जिनके पास ईमान की ताकत और टूटे फूटे हथियारों और टूटे जूतों, फटे कपड़ों के अलावा कुछ नहीं, वो चेचन सॉरी अफगान और ये यमन के हौसी और कुछ शाम में, लबनान में बैठी हुई मुसलमान तंजीमें इराक़ में, वो भी अब इस जंग में कूदने जा रही हैं। इस बार रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसराइल का टंटना कज़िया ख़त्म हो जाएगा। अगर खुदा ना करे इसराइल मुकम्मल बर्बाद नहीं होता और फ़लस्तीन का कब्ज़ा नहीं होता, तो फिर भी दो रियासती फार्मूला इसका हल होकर रहेगा। यानी इसराइल के साथ साथ तमाम फ़लस्तीनी इलाकों पे एक खुद मुख्तार, एक मुकम्मल अंदरूनी बैरूनी खुद मुख्तार रियासत का क़याम, और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उनके साथ जो वो इलाके जिन पे क्लेम करते हैं वहाँ तक उनको देना पड़ेंगे इसराइल को हर हाल में। अगर ये कुछ नहीं होता तो दुनिया में कभी भी अमन कायम नहीं हो सकेगा। सर मशरिक़ वस्ता नहीं, जब तक इसराइल का नसूर अपना जुल्म जबर आजमाता रहेगा, तब तक दुनिया में कभी भी, पूरी दुनिया में, अक़वाम आलम में कभी भी अमन कायम नहीं होगा, सुकून नहीं होगा। और एक चीज़ में, वीडियो तवील हो रही है, चलते चलते आपसे शेयर करता चलूँ। हो सकता है मेरी ये दीवाने का ख्वाब हो, लेकिन मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, ये फ़लस्तीन इसराइल जारी जंग के पसे पर्दा, जी हाँ,
यूक्रेन को रूस मुकम्मल हड़प कर देगा बहुत आसानी से। उसके अलावा चीन का एक बहुत पुराना कज़िया है फारमूसा का या ताइवान का, जिसे चीन अपना हमेशा से रोज़े अव्वल से हिस्सा समझता है, और वो हमेशा से सदियों से हज़ारों सालों से चीन का जोग्राफियाई हिस्सा रहा है चीनी सल्तनत का। तो चीन उसे बड़ी आसानी से अपने बाजुओं के अंदर समेट लेगा, और अमेरिका जो बहरुल कहल में जंग का वो ईंधन भड़काने जा रहा था, शायद यहाँ वहाँ फिर से अपनी ताकत और गलबा चाहता था। शायद ये उसका ख्वाब अब दोबारा शर्मिंदा तबदील ना हो। और इंशाअल्लाह फ़लस्तीनियों को उभरती ताकतों की मदद ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि फ़लस्तीन की बका दुनिया के नक्शे पर नई उभरती ताकतों की बका है। अगर वो यहाँ नाकाम हो जाते हैं, अमेरिका इसराइल कामयाब हो जाते हैं, तो फिर एक दफ़ा फिर लामहदूद वक़्त तक उभरती ताकतों और दीगर तरक्की पजीर ममालिक के लिए ग़ुलामी का दौर शुरू हो जाएगा, और ऐसा अब होने वाला नहीं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसके साथ ही एक और चीज़ नज़र आ रही है हालात वाक़यात से, यहाँ जहाँ साम्राज्य के पिट्ठू, साम्राज्य के ग़ुलाम टोला हुक्मरान हैं, वो मशरिक़ वस्ता हो यानी मिस्र, या ये जनूब मशरक़ी एशिया हो, जैसे पाकिस्तान पे एक इंतहाई बेगैरत घटिया जलील बदमाशिया का टोला 76 साल से काबज़ है अवामी इक़्तिदार पे, अवामी इख्तियार पे, ताकत पे। इसके अलावा मशरिक़ बईद में जो कठपुतलियाँ हैं साम्राज्य की, अमेरिका की, बरतानिया की, वो हुक्मरान भी अब तादेर कायम नहीं रहेंगे। ये भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपने अंजाम बद को पहुँचने वाले हैं, और इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं, हम तो अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल नहीं, हम दिवालिया होने जा रहे हैं। कश्मीर आज़ाद होने की कुछ और वजूहात हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक तमाम दुनिया के मज़लूमों को, मजबूरों को, मकहूरों को, जो ग़ुलाम हैं, यरगमाल हैं, अल्लाह पाक उनको हकीकी आज़ादी और उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ से सरफराज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलाम।